जगह तू जरा सा अपना ले बना। अनजान थे दुनिया और अनजान थे हम, सबको अलविदा कहे गए, दे गए असुर गम। हसीन शाम था वो और हसीन था वो पल, खुश था सब फिर अचानक क्यों चले गए। ओ मेरे खुदा ओ मेरे रब। शायद लाखों जन्म के अच्छे कर्म के बाद ही मिलता है एक सिंगर की ज़िंदगी। नेम फेम फॉर्चून ये सब किस्मत वालों को ही मिलता है, और मेरे ख्याल से सिंगर स्वर्ग के मेहमान है जो हमारे लिए भगवान उसे भेज देते हैं। सिंगर जैसे अनमोल और महान इस दुनिया में और कोई नहीं है। जी मैं याद कर रहा हूँ के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत को, जो अचानक इस दुनिया को अलविदा कहे गए। जैसे आप सबको पता है 31 जून की रात कोलकाता की नजरुल ऑडिटोरियम में शो के दौरान के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत की देहांत हो गया। ये न्यूज़ सबको रुला दिया। जिसकी आवाज़ प्यार की इजहार के लिए गाए जाते हैं, जिसकी आवाज़ दिल को छू जाते हैं, जिसकी आवाज़ हम सुख और दुख में भी गुनगुनाते हैं, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराए। उस दिन की शो की वीडियो आप जरूर देखे होंगे और एक बात जरूर नोटिस किए होंगे कि उस दिन गर्मी की वजह से के बहुत ही परेशान थे, और ये सब हुआ ऑडिटोरियम में ओवर एंट्री के लिए। दुख की बात यह है कि जहाँ सिर्फ 2000 सीट कैपेसिटी है, वहाँ 7000 लोगों की एंट्री कैसे लिए गए। ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। एंटरटेन तो कर रही थे वो, लेकिन उसमें मजबूरियाँ साफ नजर आ रही थे। ऑडिटोरियम में भीड़ इतना ज़्यादा थे कि उसे कंट्रोल करने के लिए वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा खामियाजा यही थे। जैसे सबको पता है फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे क्या हुआ, हवा में बची कुछ ऑक्सीजन को भी लगभग ख़त्म कर दिया था। इससे एनवायरनमेंट इतना गर्म हुआ कि उसे बर्दाश्त करना सबकी बस की बात में नहीं था। देखिए इस शो के दौरान के कितना घुटन महसूस कर रही है, बार बार तोहली से अपना मुंह पूछ रही है। फिर एक शख्स उनसे कहता है गर्म है। के ने कहा बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद के एक शख्स के कानों में कहता है यह बहुत ज़्यादा गर्म है और एसी भी कुछ काम नहीं कर रही है। शायद 8 या 10 गाना गाने के बाद गर्मी से वो इतना परेशान थे कि शो के दौरान ग्रीन रूम में चले आए थोड़ा राहत पाने के लिए। शायद कुछ मिनटों वहाँ रेस्ट किया था, पर क्या करता, ऑडियंस के शोर शराब में वो जल्दी में ही फिर स्टेज में चले आए मौत की वो आखिरी लम्हा बिताने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गर्मी की वजह से उनके देहांत हो गए, पर किसी के हार्ट अटैक के लिए शायद ये वजह काफ़ी है। ऐसी गर्मी का मौसम है और कोलकाता में तो और भी ज़्यादा है। बाहर से कोई वहाँ जाके खुद को एडजस्ट करना बहुत ही चैलेंज हो जाते हैं। अब के की मुंबई की शो की वीडियो देखें और कोलकाता की उस दिन की वीडियो देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि के उस दिन गर्मी से कितना परेशान थे। देखा जाए तो बंगाल में किसी आर्टिस्ट की ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है, ये कोई गुनाह नहीं है। यहाँ अगर किसी को जिम्मेदार ठहरे तो वो है जो लोग इस शो की ऑर्गेनाइज किया, यानी कि जो लोगों की निगरानी में ये शो हुआ। इतना गैर जिम्मेदार ये लोग कैसे हो सकते हैं? क्यों इतना ज़्यादा लोगों की एंट्री दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे ही के की डेथ के बाद के की फैन फॉलोअर्स बहुत दुखी थे। दुख की सागर में जहर डालने के लिए और एक शख्स की एंट्री हो गई थी, जिसे शायद ही कुछ लोग जानते थे कि वो एक सिंगर है। वो है रूपंकर बागची। मैंने ज़िंदगी में इतनी बददिमागी और गंदे बेशरम सिंगर कभी नहीं देखी। इस बेशरम ने पूरे ज़िंदगी में कोई पहचान नहीं बना पाए, तो वायरल होने के लिए इतना गंदा तरीका अपनाए जिसका अंदाज़ा करना भी
बहुत ही मुश्किल है। जिसे खुद का आइडेंटिटी पता नहीं, वो कहते हैं हु इज के। इनाम में रूपंकर को इतना गली मिला सोशल मीडिया पे कि बाकी ज़िंदगी उसकी गुजार जाएगी वो गलियां हज़म करने में। तो दोस्तों, ये थी केके की ज़िंदगी की कहानी। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।